हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड हेल्थ स्टडी। मैं हूं मनु, स्वागत करती हूं आपको हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम जाने कि ब्रेन फीवर क्या होता है, इंसेफ्लाइटिस क्या होता है, जिसे हम दिमागी बुखार भी कहते हैं, और चमकी बुखार हम इसे क्यों कहते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसे दिमागी बुखार को हम इंसेफ्लाइटिस के नाम से भी जानते हैं और इसे हम दिमागी बुखार भी कहते हैं। इसमें 105 से 106 107 डिग्री तक फीवर आता है और इसमें जो बेबी होता है उसको झटके भी आने लगते हैं। तो हम इसे चमकी बुखार के नाम से भी जानते हैं। तो चमकी बुखार इसे हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कंपन शुरू हो जाता है, बच्चा एकदम कांपने लगता है। सबसे पहले ये 1870 में जापान में पाया गया था। इस बुखार में दौरे आने लगते हैं और बच्चे का व्यवहार चेंज हो जाता है। ये किस सीजन में सबसे ज़्यादा होता है, तो हमारे इंडिया में अप्रैल से अगस्त के टाइम में सबसे ज़्यादा होता है। यह सबसे ज़्यादा 3 से 15 साल के बच्चों में पाया जाता है। ये ऐसे बच्चों में होता है जिनका इम्यूनिटी पावर वीक होता है, जो टाइम से खाना नहीं खाते, खाली पेट सो जाते हैं, ऐसे बच्चों में पाया जाता है। बिहार में सबसे ज़्यादा दिमागी बुखार के पेशेंट पाए जाते हैं। इसका संबंध लीची से है। लीची में एक प्रकार का केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है मिथाइलिन साइक्लोप्रोपिलीन ग्लाइसिन MCPC, जिसे शार्ट में हम कहते हैं। इसका जो जांच होती है वो सिम्टोमेटिक होता है। इसको हम कैसे पता करते हैं कि इसे दिमागी बुखार है, तो ये सिम्टोमेटिक होता है। हम सिम्टम देख के पता करते हैं। इसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, तो इसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट होते हैं जैसे कि मेमोरी लॉस हो जाती है, जो उसकी याददाश्त है वो चली जाती है, बहरापन हो जाता है, बिहेवियर डिसऑर्डर हो जाते हैं, उसका व्यवहार चेंज हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, मतलब उसका जो मानसिक है वो बराबर काम नहीं करता है, मनोबल बराबर काम नहीं करता है, स्लीप डिसऑर्डर हो जाते हैं, उसको नींद नहीं आती, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाता है। मतलब इमोशनल जैसे कि वो हर छोटी छोटी बातों में इमोशनल हो जाता है, बराबर वर्क नहीं कर पाता है उसका दिमाग। बच्चों के हाथ पैरों में कंपन होने लगता है। इस बीमारी में जो बच्चे होते हैं उनके हाथ पैर में कंपन होने लगता है, हाथ पैर हमेशा चलते रहते, जैसे वो बैठा फिर भी हिलाता रहता है, और पैरालिसिस हो सकता है, इसमें पैरालिसिस भी हो सकता है, परमानेंट ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। तो ये बुखार जो ब्रेन फीवर होता है बहुत ही खतरनाक होता है। इसमें बच्चों का प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता है, दिमाग अच्छे से काम नहीं करता है। तो हम इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हमें साफ़ सफाई रखना चाहिए, पानी हमेशा उबला हुआ पीना चाहिए, मच्छरों से बचाव करना चाहिए, हमेशा मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए, बच्चों का न्यूट्रिशन मेंटेन रखना चाहिए, बच्चों को हमेशा हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और दालें हर प्रकार की, ये सारी चीज़ें खिलानी चाहिए। बच्चों को ये ध्यान देना चाहिए कि आसपास जहाँ बच्चे खेल रहे हैं वहाँ गंदगी ना हो, कहीं पानी इकट्ठा ना हुआ हो, उन्हें प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। और सबसे ख़ास बात यह होती है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो रात में भूखे पेट सो जाते हैं। माल नरिश बच्चे जो होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। तो हमें अपने बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, उन्हें टाइम टू टाइम खाना खिलाना चाहिए, उन्हें पौष्टिक खाना खिलाना चाहिए, रात में भूखे पेट नहीं सोने देना चाहिए, और इसका प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन भी करवाते रहना चाहिए। इसका वैक्सीनेशन 9 महीने में, 18 से 24 महीने में होता है इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीनेशन। तो हमें वैक्सीनेशन ज़रूर करवाना चाहिए ताकि हम ये चमकी बुखार, दिमागी बुखार से सेफ़ रहें, हमारे बच्चे सेफ़ रहें और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये चमकी बुखार और
ब्रेन फीवर जिसे हम कहते हैं, इससे कैसे बचाव करना चाहिए, इससे बचाव करने के लिए हमें क्या क्या पौष्टिक चीज़ें लेनी चाहिए और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान कैसे रखना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में जाना हमने। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अधिकतर गाँव में ये बुखार हो जाती है किसी बच्चे को तो पता नहीं चलता, लेकिन लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि कोई भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, तो वो झाड़ फूँक करवाने लगते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो सबसे पहले अगर पास में डॉक्टर है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगर आस पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो, दूर है, ले जाने में हमें देरी हो सकती है, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, ठंडा पानी लेना चाहिए और उसमें कॉटन का कपड़ा भिगोकर और उसको पट्टी रखते रहना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है तो उसे नहला देना चाहिए ताकि उसका बुखार सर से उतर जाए, क्योंकि इससे ब्रेन की नस भी फट सकती है और बच्चे की जान भी जा सकती है। बच्चा हमेशा के लिए पैरालाइज हो सकता है, तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और अगर आसपास किसी को ऐसा होता है तो आप उन्हें जानकारी ज़रूर दें और तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।